जय गुरुदेव साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज हम श्री संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज की साथ संगत में उपस्थित है। साथ संगत जी, आज जो हम बात करने वाले हैं साथ संगत जी, वो बहुत अमूल्यमय बात है। साथ संगत जी, आज श्री संत रविदास महाराज अपने दोहे के माध्यम से ये बता रहे हैं। साथ संगत जी, ये बोल रहे हैं कि ईश्वर वो जो परमात्मा है साथ संगत जी, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा को अपने जीवन में कैसे हम परमात्मा के साक्षात्कार कर सकते हैं? साथ संगत जी, आज हम गुरु महाराज की वाणी में, उनके दोहे में ये जानने का प्रयत्न करेंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, संत रविदास महाराज कहते हैं, संत रविदास महाराज अपने दोहे में प्रस्तुत करते हैं। साथ संगत जी, वे कहते हैं गुरु महाराज की वाणी में बहुत ही विशेष बल है। साथ संगत जी, वो अध्यात्म है। उनकी आध्यात्मिक भावना को गुरु महाराज के इस दोहे को, उनके भाव को, उनकी विचारधारा को हमें अपने जीवन में उतारना है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, भक्ति क्या होती है आज की साथ संगत में हम समझेंगे। साथ संगत जी, गुरु महाराज का क्या कहना है ज्ञान के तात्पर्य को लेकर, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ संगत जी, गुरु महाराज अहंकार को लेकर क्या कहते हैं? साथ संगत जी, उसे भी हम आज की इस सभा में समझने की कोशिश करेंगे। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, संत रविदास महाराज का जो चरित्र है, उनकी जो वाणी है, उनकी जो विचारधारा है ना साथ संगत जी, ये बहुत अप्रतिम है। साथ संगत जी, और गुरु महाराज कहते हैं साथ संगत जी, हजारों बरस वाली बात बताते हैं। क्या बोलते हैं? हजारों बरस वाली बात बताते हैं। वे कहते हैं साथ संगत जी, आपको ये ज्ञात होगा कि हर धर्म में कोई ना कोई जो होता है वो धर्म का प्रचार प्रसार करता है। साथ संगत जी, जैसे हिंदू धर्म में मंदिरों में ईश्वर को खोजा जाता है। साथ संगत जी, ईश्वर को मंदिरों में खोजा जाता है, पत्थर की मूर्तियों में ईश्वर को खोजा जाता है। साथ संगत जी, और मंदिर में ईश्वर को खोजने वाले, ईश्वर के बारे में बताने वाले वो पंडित होते हैं। साथ संगत जी, वो ब्राह्मण होते हैं। साथ संगत जी, संत रविदास कहते हैं जैसे मंदिर में ब्राह्मण होते हैं,
वैसे मस्जिद में मुल्ला होते साथ संगत जी। आपने कई बार सुना होगा, आपने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अपने घर के पास, अपने एरिया कॉलोनी में कई बार आपने सुना होगा मुल्ला अपनी मस्जिद में अजान देता है। गिरजाघर में क्या होता है साथ संगत? गिरजाघर में प्रभु को खोजा जाता है, प्रभु को खोजने के लिए प्रार्थना की जाती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, क्या आपको ये ज्ञात नहीं है कि गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी को, अन्य देवी देवताओं को वहां पर भी सिमरण के माध्यम से ईश्वर एवं परमात्मा को खोजने का काम किया जाता है साथ संगत जी। क्या साथ संगत जी ये बाहरी आडंबरों में हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी? क्या हम परमात्मा को देख सकेंगे साथ संगत जी? क्या उनका साक्षात्कार कर सकेंगे? नहीं साथ संगत जी। ईश्वर को खोजने के लिए, उस परमात्मा को देखने के लिए, उस परमात्मा का चिंतन करने के लिए, उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए साथ संगत जी हमें अपने मन के भीतर देखना होगा साथ संगत जी। मन के भीतर ही हमें वो परमात्मा की छवि देखने को मिलेगी साथ संगत जी। तो गुरु महाराज अपने एक दोहे के माध्यम से कहते हैं साथ संगत जी, वे कहते हैं देता रहे हजार बरस। ध्यान देना साथ संगत जी, देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान। देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान, रैदास खोजा न मिले। क्या बोलते हैं साथ संगत जी? रैदास खोजा न मिले, जो ले मन शैतान। इसका भावार्थ क्या है साथ संगत जी? संत रैदास जी उन पाखंडियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि अगर हमें 1000 बरस के लिए, 1000 बरस के लिए वो मुल्ला अगर अजान देने से उसके खुदा उससे मिलते थे तो ये तो बहुत आसान बात थी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है साथ संगत जी। पर क्या ऐसा संभव है साथ संगत जी? ऐसा संभव नहीं है साथ संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं आप 1000 मुल्ला के माध्यम से सारी समाज को संत रैदास महाराज सद्भावना के माध्यम से ये बता रहे हैं साथ संगत जी। वे कहते हैं कि एक मुल्ला मस्जिद में 1000 बरस भी खुदा की अजान किया करे तब भी उसको खुदा के दर्शन नहीं मिलेंगे साथ संगत जी। ऐसा क्यों साथ संगत जी? क्योंकि खुदा के दर्शन उस मुल्ला को, उसके इष्ट के दर्शन, उसके आराध्य के दर्शन उसको तभी मिलेंगे ना साथ संगत जी, जब वो अपने मन को निर्मल करेगा साथ संगत जी।
अपने मन को वो पावन करेगा सत्संगत जी, अपने मन को वो शुद्ध करेगा सत्संगत जी, तब उसके इष्ट उसे मिलेंगे। आपने क्या समझा सत्संगत जी? आपको ये समझना चाहिए सत्संगत जी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा को देखने के लिए, उस परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में बसाने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा सत्संगत जी। अब शायद आपके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे सत्संगत जी, मन को कैसे शुद्ध किया जाए, मन को कैसे पवित्र किया जाए, ऐसा क्या किया जाना चाहिए जो मन को शुद्ध एवं पवित्र किया जा सके। सत्संगत जी, मन को पवित्र करने के लिए मन के मैल को धोना होगा। मन के मैल को धोकर मन को पवित्र बनाना होगा सत्संगत जी, तब उसमें परमात्मा का वास हो। ये बाहरी आडंबरों से परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होंगे सत्संगत जी। यदि मुल्ला की अजान से उसको उसके खुदा मिल जाते तो और क्या बात थी सत्संगत जी। ऐसा नहीं है सत्संगत जी। आप जानते हो सत्संगत जी, सच्ची पूजा क्या होती है? आप अपने हाथों से उस गरीब की सेवा करिए जो आपके घर, जो आपके दर पर आता है सत्संगत जी। यही असली रूप में पूजा है सत्संगत जी। गुरु महाराज के, गुरु महाराज अपनी वाणी के माध्यम से बताना चाहते सत्संगत जी, यदि हमारे मन में करुणा नहीं है, यदि हमारे मन में प्रेम नहीं है ना सत्संगत जी, हमारे मन में ईश्वर का वास नहीं हो सकता सत्संगत जी। प्रेम भावना बहुत जरूरी है सत्संगत जी। क्या पता कि कब ईश्वर आपके सामने किस रूप में आ जाए। अब इस पे कई लोग प्रश्न करेंगे, उनका कहना होता है कि क्या हम मनुष्य से ही प्रेम करें? इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है ना सत्संगत जी, सबसे आपको प्रेम करना होगा, किसी से वैर नहीं करना होगा, सबसे विनम्रता भाव से अपने आप को व्यतीत करना होगा, तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी सत्संगत जी। सत्संगत जी, एक छोटी सी बात है आपके सामने में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं सत्संगत जी। एक समय की बात है, संत रैदास प्रभात में उठकर जंगल की ओर जाते हैं। शायद आपको अभी पता नहीं है कि क्यों जंगल की ओर गुरुजी को जाना पड़ा। सत्संगत जी, आज आपके घर में जो गैस है ना, जिस पे आप खाना बनाती हो, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हो, क्या पहले गैस हुआ करते थे सत्संगत जी? नहीं, पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता था सत्संगत जी। तो सत्संगत जी, संत रैदास कुछ लकड़ियां तोड़कर लाने के लिए जंगल की ओर भ्रमण करते हैं। वे जाते हैं जंगल की ओर। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें लकड़ियां वहां पर, अच्छी सूखी लकड़ियां वहां पर दिखाई देती है सत्संगत जी। और
परमात्मा का नाम लेकर, परमात्मा का चिंतन कर कर संत रैदास जी उन लकड़ियों को काटते हैं साथ संगत जी। और जब वो लकड़ियां काट कर अपने संग लेकर आते हैं ना साथ संगत जी, वहां पर वे क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा काला नाग उनके सामने बड़ा फन फैलाकर खड़ा है और जोर जोर से हुंकारियां ले रहा है। साथ संगत जी, संत रैदास की जो करुणा है ना साथ संगत जी, संत रैदास का जो प्रेम है ना साथ संगत जी, ये किसी एक प्राणी के लिए नहीं है साथ संगत जी, ये सारे जीव प्राणियों के लिए प्रेम भावना है साथ संगत जी। आपको मालूम है साथ संगत जी, संत रैदास ने क्या किया? संत रैदास ने उस लकड़ी के भार को नीचे रख दिया साथ संगत जी, और उस नाग देवता के सामने बैठ गए साथ संगत जी, अपने दो हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की, हे परमात्मा, मैं कितना भाग्यशाली हूं। क्या बोला उन्होंने? हे परमात्मा, मैं कितना भाग्यशाली हूं, आप मुझे किन किन रूप में दर्शन देते हैं। गुरु महाराज के इन वचनों को सुनकर वो नाग देवता जो सांप था ना साथ संगत जी, उसने अपने फन को नीचे कर लिया और नीचे करके वो अपने रास्ते चला गया, मानो कि वो संत रैदास को आशीर्वाद देने आया। तो इसीलिए साथ संगत जी, हर वो प्राणी से हमें प्रेम करना होगा, हर वो जीव प्राणी से हमें प्रेम करना होगा। क्या पता किस रूप में आपको परमात्मा के दर्शन मिले। तो संत रैदास कहते हैं साथ संगत जी कि मन को निर्मल बनाइए, मन को शुद्ध बनाइए, तब आपके मन में ईश्वर वास करेंगे। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है साथ संगत जी। इस मन को निर्मल बनाने के वाक्य पर हम एक सुंदर सी कथा को प्रस्तुत करेंगे साथ संगत जी, बड़ी ध्यानपूर्वक सुन लेना। ये कथा काशी की है साथ संगत जी। काशी जो शब्द है ना साथ संगत जी, इसको सुनते कि जो मन में एक शांति उत्पन्न होती है। काशी संत रैदास के जन्म स्थल की बात कहती है साथ संगत जी। काशी शिव शक्ति के उस शंकर भगवान के पवित्र तीर्थ स्थल की बात करती है साथ संगत। तो साथ संगत जी, कथा कुछ इस तरीके से प्रारंभ होती है। काशी में एक बहुत ही विद्वान एवं बहुत ही बड़ा शिव भक्त वहां पर होता है साथ संगत जी, जिसका नाम शिवदत्त होता है। आपको मालूम होना चाहिए साथ संगत जी, शिवदत्त काशी में निवास करता है। शिवदत्त श्री शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है साथ संगत जी। आपको आगे आगे पता चलेगा साथ संगत जी की भक्ति के बारे में संत रैदास ने क्या कहा। तो साथ संगत जी, होता क्या है, शिवदत्त बहुत ही विद्वान होता है। उसने कई वेदों का अध्ययन किया है, पाठ पठन किया है, वो शास्त्र जानता है, वो विधि विधान के साथ पूजा करना जानता है साथ संगत जी। वे मंत्र को उच्चारण करना भी जानता है साथ संगत जी।
प्रसाद संगत जी, शिवदत्त की क्या बात है। हम शिवदत्त की ये कथा लेकर यहाँ पर क्यों प्रस्तुत हुए, आपको ये पता होना चाहिए साथ संगत जी। ये जो शिवदत्त है ना साथ संगत जी, जो शंकर भगवान का अपने आप को बड़ा भक्त मानता है, ये शिवदत्त भले ही विद्वान है, भले ही शास्त्र का ज्ञान रखता है, पर साथ संगत जी शिवदत्त के मन में अहंकार है। अब इस अहंकार का क्या निवारण है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे जरूर। उससे पहले आपको शिवदत्त की विशेषताएं पता होनी चाहिए साथ संगत जी। काशी के ये जो विद्वान है ना साथ संगत जी, शिवदत्त, इनसे मिलने के लिए कई लोग अलग अलग गांव से, अलग अलग राज्य से लोग आया करते थे साथ संगत जी। क्यों आते थे होंगे लोग शिवदत्त से मिलने के लिए, कि वो शंकर भगवान के बड़े भक्त हैं इसीलिए? नहीं, वो शिवदत्त से मिलने के लिए इसीलिए आते थे क्यों शिवदत्त उन्हें धर्म की बातें बताते थे, धर्म की विचारधारा को उनके सामने प्रस्तुत करते थे। ये भक्ति भाव वाली बातें उन लोगों को बताई जाती थी साथ संगत जी। उनकी इन भक्ति भाव वाली बातों को सुनने के लिए, उनकी आध्यात्मिक भावनाओं को, उनके आध्यात्मिक विचारों को सुनने के लिए साथ संगत जी दूर दूर से लोग आया करते थे साथ संगत जी। पर साथ संगत जी, मैंने इससे पहले भी कहा था ना साथ संगत जी, कि सत्य को जितना आप छुपाने की कोशिश करिए, सत्य को जितना आप दबाने की कोशिश करिए, ये कहीं से भी संभव नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता साथ संगत जी। एक दिन ऐसी ही बड़ी सभा हुई साथ संगत जी, जैसे आप संगत की है, और उस बड़ी सभा में सारे लोग शिवदत्त को सुनने के लिए आए थे साथ संगत जी। जब सारे लोग ध्यान पूर्वक शिवदत्त को सुन रहे थे ना साथ संगत जी, आप जैसा कोई भक्त उठकर खड़ा हुआ और उसने शिवदत्त से कहा, शिवदत्त जी, क्या आप संत रैदास को जानते हो? जवाब में शिवदत्त ने कहा, संत रैदास वो तो एक साधारण से चर्मकार है, जो जूते बनाने का कार्य करते हैं, चमड़े के जूते बनाकर जूते सुधारने का कार्य करते हैं, और ऐसे अपने साधारण जीवन को जीने वाले वो एक साधारण मनुष्य है। ऐसा सुनकर उस भक्त ने पलटकर शिवदत्त से यही कहा, नहीं शिवदत्त जी, संत रैदास, ये बात सत्य है, संत रैदास चर्मकार है, वे चमड़े के जूते बनाते एवं सुधारने का कार्य करते हैं, परंतु वे एक संत है। उनकी वाणी में पावन निर्मल सुंदरता है, उनकी वाणी में शांति है, उनकी वाणी में ज्ञान है, उनकी वाणी मानो ऐसे प्रतीत होती है जैसे परमात्मा हम पर अमृत बरसा रहे सत्संग। तो सत्संगत जी, हम सब जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। हम किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकते सत्संगत। जब हमें कोई महान बोलता है तो बड़ी खुशी होती है सत्संगत। हमको लगता है
क्या बड़ी प्रशंसा हो गई मेरी आज। साथ संगत जी, जब आपके सामने कोई और दूसरों की प्रशंसा करते हैं ना साथ संगत जी, ये आपको अच्छा नहीं लगता, आपके मन में अहंकार आ जाता है साथ संगत जी। जब आपके मन में अहंकार आ जाएगा ना साथ संगत जी, आप परमात्मा से उतनी दूर होते जाओगे साथ संगत जी। तो उस भक्त की प्रशंसा वाली बातें सुनकर शिवदत्त के मन में भी अहंकार आ गया साथ संगत जी, और उसने निश्चय किया कि वो कल सुबह, कल प्रभात में संत रैदास के पास जाएगा और उनकी परीक्षा लेगा। वो ये जानने की कोशिश करेगा कि वो सच में इतने ज्ञानी, इतने विद्वान कैसे हैं जो लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सच बात है ना साथ संगत जी, हमें कोई और नहीं मार सकता साथ संगत जी। किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, इतना बल नहीं है जो हमें मार सके साथ संगत जी। साथ संगत जी, हमें अपना अहंकार मानना है, हमें अपना गर्व, हमें अपना घमंड मानता है साथ संगत जी। सुबह का समय हुआ, प्रभात में शिवदत्त ने नहा धोकर वे प्रस्थान कर चुके थे संत रैदास से मिलने के लिए। वे संत रैदास की कुटिया के निकट पहुंच गए साथ संगत जी। वहां पर जाकर उन्होंने संत रैदास को प्रणाम किया और देखा कि ये तो जूते बनाने वाला साधारण सा मनुष्य है, ये कहां भक्ति भाव को जानता होगा। आपको मालूम है साथ संगत जी, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम खुद को इतना बलशाली मानते हैं, दूसरों को बलहीन मानते हैं, दूसरों को कमजोर मानते हैं। नहीं, आप दूसरों के वेशभूषा से ये तय नहीं कर सकते ना साथ संगत जी कि कौन कितना बलवान है, कौन कितना बुद्धिमान है। तो साथ संगत जी, उसने संत रैदास को प्रणाम किया और कहा, क्या आप वेद प्राण जानते हो? आपको मालूम है संत रैदास ने क्या कहा? मैं उतना जानता हूं जितना मुझे मेरे मन ने बताया। क्या बोलते हैं संत रैदास? मैं उतना जानता हूं जितना मेरे मन ने बताया। एक बात याद रखना साथ संगत जी, अभी भी शिवदत्त का वो जो घमंड है ना, वो जो अहंकार है, वो अभी नहीं टूटा था साथ संगत जी। फिर उसके पश्चात शिवदत्त ने एक और प्रश्न संत रैदास से किया। उसने कहा कि मैं आपके ज्ञान की परीक्षा ले आया। संत रैदास ने कहा, परीक्षा हम मनुष्य एक दूसरे की क्या ले सकते हैं? परीक्षा लेने का अधिकार एवं हक हमको नहीं है। हमारी परीक्षा वो परमात्मा ले सकते हैं और कोई नहीं। साथ संगत जी, शिवदत्त ने संत रैदास से पूछा, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संत रैदास ने अपने कोमल मन से, अपनी शुद्ध वाणी से, अपने सौम्य स्वभाव से उन्होंने एक जवाब दिया साथ संगत जी। उन्होंने कहा, सच्चे मन से। क्या कहा उन्होंने? सच्चे मन से।
शिवदत्त बोलने लगे, बस क्या सच्चा मन होने से ईश्वर की प्राप्ति होती है? मैं तो नहीं मानता। अगर सच्चा मन होने से ईश्वर की प्राप्ति होती थी तो लोग मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं ईश्वर को ढूंढने? साथ संगत जी, तब रविदास कहते हैं, लोग इस चीज से वंचित है, इस बात से वंचित है कि परमात्मा उनके खुद के अंदर है। परमात्मा को खोजने के लिए हमें किसी मंदिर मस्जिद एवं गिरिजाघर एवं गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। साथ शिवदत्त ने पलटकर फिर से संत रविदास को प्रश्न किया, कहा कि अगर आपकी भक्ति इतनी निर्बल है तो आप बताइएगा, हमारे संग मंदिर चलिए, आप देखते हैं कि परमात्मा किसकी बात सुनते हैं। क्या आपकी बात सुनते हैं परमात्मा या फिर हमारी बात सुनते हैं? संत रविदास ने कहा, मुझे अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करना है। हाँ, अगर आप मुझे मंदिर ले जाना चाहते हैं तो आपकी प्रशंसा के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके मन की तृप्ति के लिए, आपके मन की शांति के लिए मैं आपके संग मंदिर आऊंगा। तो साथ संगत जी, संत रविदास और शिवदत्त दोनों मंदिर की ओर प्रस्थान करे। साथ संगत जी, आपको मालूम है साथ संगत जी, मंदिर में जाने के पश्चात क्या हुआ? शिवदत्त वहां पर कई आडंबरों से, कई क्रियाओं से श्री शंकर भोले को मनाने का कार्य शुरू कर लिया उन्होंने। वे मंत्रों की विधि विधान जानते थे, इसीलिए कई सारे उन्होंने मंत्रों को उच्चारणा भी शुरू कर लिया। मंत्रों को उच्चारने के पश्चात क्या आपको लगा साथ संगत जी परमात्मा ने उनकी आवाज सुनी होगी? बिल्कुल नहीं साथ संगत जी, क्योंकि दिखावा करना, बाहरी आडंबरों से जुड़े रहना, यह हमें परमात्मा से नहीं जोड़ सकता है। साथ संगत जी, अगर बाहरी आडंबरों से जुड़ना परमात्मा से जुड़ा सकता है तो मैं भी बाहरी आडंबरों से जुड़ना पसंद करूंगा। साथ संगत जी, बाहरी आडंबर, ये दीप लगाना, धूप जलाना, फूल माल पहनाना एवं ईश्वर की भक्ति भाव करने के लिए घंटी बजाना, ताल बजाना, डमरू का ध्वनि करना, शंखनाद करना, ये तो सब आडंबर है ना साथ संगत जी। इससे परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। तो शिवदत्त के मंत्र के उच्चारण करने से भी परमात्मा ने उनकी बात नहीं सुनी। साथ संगत जी, अब बारी संत रविदास की थी। साथ संगत जी, संत रविदास ने अपने दो हाथ जोड़े, अपने आंख मूंद लिए और परमात्मा से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में थोड़ा सा भी अहंकार है ना? क्या कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में थोड़ा सा भी अहंकार है, आप उस अहंकार को दूर करिए प्रभु। मेरे मन को निर्मल बनाने के लिए मेरी सहायता करिए प्रभु। इसके पश्चात मैं आपसे कुछ और नहीं चाहूंगा। इतना बोलकर संत रविदास प्रभु श्री शंकर भोले के चरणों में नतमस्तक हो गए। संत गुरु महाराज की इस वाणी पर, गुरु महाराज की इस वचनों पर आपको मालूम होना चाहिए साथ संगत जी, काशी के सारे लोगों ने इस दृश्य को देखा साथ संगत जी, कि वो जो वातावरण था ना साथ संगत जी, गुरु महाराज के इस वचनों को बोलने के पश्चात वो वातावरण इतना सौम्य हो गया साथ संगत जी, ऐसा लग रहा था कि स्वयं परमात्मा वहां पर आ गए।
क्या आपको लगा साथ संगत जी शिवदत्त का घमंड चूर हो गया होगा? नहीं, उसने कहा कि बस इतनी सी पूजा करने से, तो हाथ जोड़कर ईश्वर का नमन करने से परमात्मा थोड़ी मिलेंगे भाई। मैंने तो मंत्र का उच्चारण कर लिया है, ईश्वर मुझे प्राप्त होंगे, ईश्वर मुझे दर्शन देंगे, वो आराध्य मुझे दर्शन देंगे। दोनों ने अपनी अपनी क्रिया की, शिवदत्त ने भी और संत रैदास ने भी। उसके पश्चात क्या हुआ साथ संगत? दोनों अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करें और रात होने के पश्चात जब शिवदत्त अपने घर में सोने लगे ना साथ संगत जी, शिवदत्त के स्वप्न में प्रभु श्री शंकर बोले आ जाते हैं और वे कहते हैं, शिवदत्त केवल वेदों का ज्ञान रखना, पुराणों का ज्ञान रखना, मंत्रों की विधि विधान से मेरी पूजा करना, ये भक्ति मार्ग नहीं है। आपको मालूम है साथ संगत जी, शिवदत्त ने शंकर भगवान के दर्शन कर शिवभक्त ने शंकर भगवान से क्या प्रश्न किया होगा? तो प्रभु आप मुझे बताइए कि भक्ति करने का सच्चा मार्ग क्या है? साथ संगत जी, श्री शंकर भोले शिवदत्त से कहते हैं, मेरी भक्ति करने का सच्चा और अच्छा मार्ग अपने मन को निर्मल करना है। शिवदत्त, आप अपने मन को निर्मल करिए, बाहरी आडंबरों से अपने आप को दूर रखिए, अपने मन को इतना शुद्ध बनाइए जिसमें जो अहंकार का मैल है ना, उसे आप दूर करिए। सच्चा मन ही परमात्मा का, सच्चा मन ही परमात्मा का प्रतीक होता है और सच्चा मन ही वो होता है साथ संगत जी जो परमात्मा उसमें वास करते हैं। अगर सच्चे रूप में आप परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो तो अपने मन को सच बनाओ, अपने मन को निर्मल बनाओ, अपने मन को पवित्र बनाओ और वो जो अहंकार का मैल जो आपके मन में है उसे आप धो डालिए। तब ईश्वर की सच्ची भक्ति एवं परमात्मा का जो दर्शन है ना साथ संगत जी वो आपको प्राप्त होगा। ऐसा शिव शंकर ने शिवदत्त से कहा। क्या आपको ज्ञात है साथ संगत जी कि ये सारी बातें शिवदत्त से किसने कही थी? पहले संत रैदास ने कही थी ना साथ संगत जी। तब शिवदत्त को ये बात पता चली कि गुरु महाराज ने जो बातें कही थी वो 100% सही है, सच है। मन को सच करना, मन को पवित्र करना, मन को निर्मल करना और मन के उस अहंकार रूपी मैल को दूर करने से ही हमें परमात्मा प्राप्त होती है। सुबह में फिर से शिवदत्त उठ गए, नहा धोकर वे संत रैदास की कुटिया की ओर प्रस्थान करे और वहां जाकर उन्होंने संत रैदास के चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर लिया और उन्होंने संत रैदास के चरणों में नतमस्तक होकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे गुरु महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपके ज्ञान पर प्रश्न करने लगा, आपकी भक्ति पर प्रश्न करने लगा। मेरे अंदर जो अहंकार था ना सद्गुरु जी, वो अहंकार को आपने मेरे दूर कर दिया, मुझे क्षमा करिए गुरु महाराज बोलकर शिवदत्त गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गया सत संगत जी। तब गुरु महाराज क्या कहते हैं सत संगत जी? गुरु महाराज कहते हैं कि क्षमा करना ही
क्षमा करना ही सच्ची भक्ति है सत्संगत जी। क्षमा करना ही सच्ची भक्ति भाव है, क्योंकि जो मनुष्य क्षमा करना नहीं जानता है ना सत्संगत जी, वे कभी परमात्मा को नहीं पहचान सकता। सत्संगत ये कुछ संदेश संत रविदास महाराज कहते हैं सत्संगत जी। वे कहते हैं कि हमें प्रेम, करुणा, विनम्रता और क्षमा, ये 4 भाव अपने अंदर धारण करने चाहिए सत्संगत जी। और जिस मनुष्य के अंदर ये 4 भाव उत्पन्न हुए ना सत्संगत जी, वास्तविकता में उसका मन निर्मल हो जाएगा सत्संगत जी, और वो परमात्मा की उस ध्वनि को सुन पाएगा, परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन कर पाएगा सत्संगत जी। तब शिवदत्त को संत रविदास की महानता का पता चला सत्संगत जी। उसने कहा, आज से मैं किसी को चर्मकार, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को महान एवं किसी को तुच्छ नहीं बोलूंगा सत्संगत जी। मैं खुद के ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करूंगा सत्संगत जी। मैं खुद के ज्ञान पर कभी गर्व नहीं करूंगा, एवं मैं ज्ञान का सदुपयोग करूंगा। जनमानव जान से, सारे प्राणियों से मैं विनम्रता भाव से प्रेम करूंगा। और यही भक्ति भाव का सार है, आज मैंने समझ लिया। ऐसा बोलकर गुरु महाराज के चरणों में वो बार बार नतमस्तक होते रहे शिवदत्त। तो क्या आपने जान लिया सत्संगत जी कि भक्ति भाव क्या होती है? भक्ति संत रविदास ने बताया कि भक्ति परमात्मा की कैसी होती है और कैसे परमात्मा का दर्शन किया जाता है सत्संगत जी। जितना हो सके अपने मन रूपी मैल को, उस अहंकार को अपने मन से दूर करने का प्रयत्न करिए सत्संगत जी, और अपने मन को पवित्र एवं निर्मल बनाइए सत्संगत जी। आपको भी एक दिन संत रविदास के माध्यम से, उनकी पावन वाणी के माध्यम से परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन प्राप्त होंगे सत्संगत जी। इतना कहकर हम अपनी कथा को संपन्न करते सत्संगत जी। कल यहाँ पर प्रस्तुत होंगे एक और दोहे के उच्चारण के साथ, एक और दोहे के समाधान के साथ, और गुरु महाराज की एक सुंदर सी कथा के साथ। तब तक आप सबका बहुत आभार व अभिनंदन। गुरु महाराज की इस पावन वाणी में, गुरु महाराज की साथ संगत में आकर गुरु महाराज की वाणी को ग्रहण करने के लिए, गुरु महाराज की वाणी को अपने जीवन में उतारने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन सत्संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव।